सुबह की शुरुआत होती है गर्म पानी पीने के साथ। और आप सभी को मेरी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद और राम राम। तो सुबह सुबह गर्म पानी पीना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं भी पीती हूँ और आप भी पीजिए। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं सारा दिन क्या क्या करती हूँ, ऑफिस भी कवर करूँगी और जो भी मेरी दिनचर्या है वो आज की वीडियो में मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम करते हैं हमारी जो दिनचर्या है वो स्टार्ट। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में आप मुंह हाथ धो के ब्रश करके मैं योगा करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो योगा मैं ऐसे पैर, जो ये वाली पोजीशन होती है, ऐसे पैर करके ही करती हूँ। इसके बाद कोई भी योगा शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ओम नमः शिवाय का 2-3 बार जाप करती हूँ और भगवान को प्रणाम करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय और भगवान को प्रणाम करने के बाद मैं शुरू करती हूँ अपना योगा, जिसमें मैं सबसे पहले प्राणायाम करती हूँ। और प्राणायाम में भी मैं सबसे पहले अनुलोम विलोम करती हूँ। तो हाँ, इस टाइप का योगा जो मैं कर रही हूँ, जिसमें एक साइड आप नोज को दबा के एक ही साइड से सांस लेते हैं और दूसरी साइड से सांस छोड़ते हैं और फिर उसी साइड से वापस लेते हैं, इस वाले योगा को अनुलोम विलोम बोलते हैं। और सेकंड जो मैंने किया था वो था कपालभाति। जी हाँ, तो कपालभाति में क्या होता है, आप दोनों हाथ ऐसे सीधे करके बैठे रहते हैं और लंबी गहरी सांस को धीरे धीरे लेते हैं और एक साथ उसको एक झटके में छोड़ते हैं। तो ये वाला योगा है, ये भी बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए भी, स्पेशली आपके पेट के लिए, स्टमक के लिए। तो मैं भी योगा बहुत दिनों से तो नहीं कर रही हूँ, सच बोलूँगी, अभी अभी शुरू किया है, बट अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और आप भी इसको कंटिन्यू कीजिए। बाहर बहुत सर्दी है दिल्ली में, इसलिए मैं रूम में बैठ के कर रही हूँ। और थर्ड योगा जो मैंने किया था वो है मेरा फेवरेट आसन, वो है भ्रामरी आसन, जिसमें हम 3 फिंगर जो होती है वो मेरी अपनी आइज़ पे होती है, एक फोरहेड पे और एक जो अंगूठा होता है वो हमारा कानों पे होता है, जिनको हम बहुत हल्के से प्रेस करते हैं और लंबी गहरी सांस लेने के बाद हम ओम इस टाइप से छोड़ते हैं। आप सुनिए। और ये मेरा फेवरेट आसन है क्योंकि इस आसन को करने के बाद मुझे एक्चुअली में बहुत रिलीफ मिलता है। जब तक मेरा योगा ख़त्म होता है, काजोल भी उठ जाती है और वो नाश्ते के लिए पराठे बनाने लग जाती है। तो वो पराठे बना रही होती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी जब तक कुछ कर लेती हूँ, तो मुझे याद आता है कि हमारा रूम गंदा हो रहा है, तो मैं बोलती हूँ कि अभी टाइम है, तो मैं फटाफट से झाड़ू निकाल देती हूँ, तो नाश्ता भी बन जाएगा और क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो मैं फटाफट से अपने रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ। और जैसे क्लीनिंग ख़त्म होती है, जो आज पहनने वाले कपड़े होते हैं उसे आयरन करके मैं नहा धो के आ जाती हूँ। और नहा के आने के बाद मैं नाश्ता करने लग जाती हूँ। नाश्ते में मैं पहले खाती हूँ एक लड्डू, जिसकी वीडियो या शॉर्ट आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देख ली होगी। और उसके बाद काजल ने जो पराठे बनाए थे उसे मैं दूध में चूर लेती हूँ और दूध पराठा भी खा लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद हम हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए रेडी। तो ये देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी और यहाँ पर मेरी पार्टनर काजल भी हो जाती है रेडी। और यहाँ पर हम एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना। रेडी होने के पश्चात हम आ जाते हैं मेट्रो स्टेशन पर और हमारे पहुँचते पहुँचते एक ट्रेन निकल जाती है। कोई बात नहीं, हम वहाँ पर खड़े होकर अगली मेट्रो आने का इंतज़ार करते हैं। तब तक आप देखिए, ये है दिल्ली महानगर, जहाँ पर हर कोई सिर्फ भाग दौड़ में लगा हुआ है और हम भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं। इतने में ही हमारी अगली मेट्रो आ जाती है और हम करते हैं मेट्रो में प्रवेश करने के पश्चात, क्योंकि मुझे आज अपना सारा दिन शूट करना है, मैं तो वीडियो बनाने लग जाती हूँ। और मेरे मित्रगण काजल और एक और मित्र हैं जो मोबाइल में लग जाते हैं। खैर कोई ना, ये हूँ मैं, जो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। तो मॉर्निंग में हम जल्दी निकलते हैं ऑफिस, इसलिए हमें मेट्रो में बहुत भीड़ नहीं मिलती है। लगभग 8:30 के आसपास हम निकल जाते हैं। और इसके 2 रीज़न, एक तो आप ऑफिस भी जल्दी पहुंच जाते हैं और दूसरा आपको भीड़ भी नहीं मिलती। थोड़ी देर में मेरा स्टेशन आ जाता है, मेरी फ्रेंड्स का स्टेशन जो है वो अगला होता है, तो मैं उतर जाती हूँ और मैं करती हूँ अपने ऑफिस की तरफ प्रस्थान। आइए चलते हैं मेरे ऑफिस की ओर। अरे अभी नहीं, अभी हमें और सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। हालांकि हम चढ़े नहीं हैं, हम एस्केलेटर से आए हैं, बट और ऊपर जाना है। तो यहाँ से पहुँचने के बाद हम ऑफिस जाते हैं। थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद हम सीधा पहुँच जाते हैं सेक्शन में। ये हूँ मैं, आपकी दोस्त कुसुम। हम आ चुके हैं मेरे ऑफिस
और अब हम करेंगे आज का, पहले हम करेंगे आज के काम की जो जो भी प्लानिंग है, और फिर उसके बाद मतलब कि हम पहले टू डू लिस्ट रेडी करेंगे हमारी कि आज क्या क्या करना है, और उसके बाद हम वो सारे काम ख़त्म करेंगे। तो ऑफिस के काम की देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। दिन में मुझे लगती है थोड़ी सर्दी, तो मैं बैग में रख के जो जैकेट लाई थी वो अपना जैकेट पहन लेती हूँ, और थोड़ी देर मजाक मस्ती और रेस्ट करने के बाद फिर से हम लग जाते हैं अपने काम में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना काम करते करते मैं आसपास बैठे लोगों से बातें भी करती रहती हूँ, जिससे आपका काम में मन लगा रहता है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है मैं उससे साथ साथ नोट डाउन भी करती चली जाती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो गलती मैं दोबारा ना करूँ। फिर इतने में लंच टाइम हो जाता है, हम पहुँच जाते हैं कैंटीन। क्यों? लंच करने के लिए। यहाँ पर आज लंच में बना था रोटी और चावल, हमेशा की तरह कॉमन थे, सलाद, चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी और कड़ी थी। जनरल लंच में रायता बनता है, बट आज कड़ी थी इसलिए रायता नहीं था, तो रायता और दाल होती है। और तो फटाफट से हम अब लंच करके फिर से आ जाते हैं सेक्शन में, और फिर से मैं अपने कार्य में लग जाती हूँ। तो लंच करने के बाद हम फिर से लग जाते हैं अपने कार्य में। तो जनरली मैं क्या करती हूँ, जब मुझे पहली बार कोई सा भी काम मिलता है ना, तो मैं क्या करती हूँ उसकी स्टेप्स को नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि अगर सेकेंड टाइम सेम काम मुझे करने के लिए आता है तो मैं उसमें मुझे प्रॉब्लम ना आए, और मैं उसकी सारी जो प्रोसीजर होती है उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। तो वो जनरली मैं डेली जो काम करती हूँ, तो अगर कोई फाइल है या कोई वर्क है जो मुझे पहली बार मिला है तो मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं सेम काम मिलता है या उससे मतलब उससे थोड़ा बहुत मैच काम होता है तो उसको करने में आपको आसानी होती है। तो मैं हमेशा से ऐसा ही करती आई हूँ। तो काम करने के बाद आज हम जल्दी फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस में एक सर रिटायर होने वाले थे, तो उन्हें बेस्ट विशेस देने के लिए, उनकी फर्दर लाइफ के लिए आफ्टर रिटायरमेंट, तो हम सब इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर चाय पीते पीते हम उस जो गेट टुगेदर है उसका आनंद लेते हैं। और वहाँ पर बैठे बैठे हम सब बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि सर अपनी लाइफ के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पर बातें करते करते हमें वहाँ पर ये डिश क्या है इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और उसके साथ एक गुलाब जामुन दिया। और आज का दिन होता है ऑफिस का पूरा, और हम निकल जाते हैं ऑफिस से बाहर। और आप देख सकते हैं अंधेरा होने वाला है, क्योंकि 6 बजते बजते अंधेरा हो ही जाता है। और आज का दिन आपने देखा ही होगा, सारा दिन हम कुछ ना कुछ करते रहे हैं। और ये मेरे है ऑफिस के बंदर, ये है दिल्ली का ट्रैफिक। यहाँ पर पोल्यूशन फिर भी कम हो जाएगा, पर ट्रैफिक ऑफिस टाइम पे कभी कम नहीं होगा। हाँ, ऑफिस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ से मैं अपने रूम पर नहीं जा रही हूँ, आज मेरे बैचमेट्स का और हमारा मिलने का एक प्लान हुआ है, तो यहाँ से मैं कर्तव्य पथ जा रही हूँ, जो कि मेरे ऑफिस से थोड़ी दूरी पे है, बट मैं वहाँ पर पैदल ही जा रही हूँ। इससे थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। हालांकि दिल्ली में इवनिंग वॉक को डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। खैर कोई ना, हम यहाँ से पैदल हम जा रहे हैं कर्तव्य पथ, जहाँ पर पहुँचकर मुझे ये पता लगता है कि मैं ही सबसे पहले आ गई वहाँ से। और इस वीडियो में मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं यहाँ से कर्तव्य पथ जा रही हूँ। थोड़ी देर में हम कर्तव्य पथ पहुँच जाते हैं, जिसमें सामने वाली साइड पर ये राष्ट्रपति भवन और CSS का मेन ऑफिस होता है, सेक्रेटरीट बिल्डिंग। और अपोजिट साइड पे होता है कर्तव्य पथ, जो कि रात में और सुंदर हो जाता है, क्योंकि रात में सारी जो लाइट्स होती है वो ऑन हो जाती है। और यहाँ पर लोग मतलब घूमने के लिए, बैठने के लिए, थोड़ा वॉक करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पर मुझे पहुंचकर पता लगता है कि सबसे पहले मैं ही पहुंची, तो मेरे पास लोगों का इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने सोचा बैठने से बेहतर है कर्तव्य पथ घूम लेते हैं, जो कि आप देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है रात में। और कर्तव्य पथ के पर ही इंडिया गेट भी है। और
अगर आप कभी दिल्ली आते हैं और आपको इंडिया गेट देखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रात में देखिए, क्योंकि रात में लाइट्स की वजह से वो वहाँ का वो जो प्लेस है वो बहुत सुंदर हो जाता है। आप इस वीडियो में चारों तरफ देख सकते हैं, लाइट्स की वजह से ये जगह बहुत सुंदर लग रही है। और ये जो सड़क है ना, ये वाली, इस सड़क से सीधा अगर आप देख पा रहे हैं तो इंडिया गेट है, नहीं देख पा रहे तो फिर कोई ना, दिल्ली घूमने आएंगे जब देख लीजिएगा। यहाँ पर इंडिया गेट है, हाँ अब दिख रहा है। फिर यहाँ पर लोग देखिए वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ऑफिस के बाद थोड़ी देर आ जाते हैं घूमने फिरने। फिर यहाँ से मुझे यहाँ पर घूमते घूमते 10 मिनट के लगभग हो जाते हैं, फिर भी कोई नहीं आता है। फिर थोड़ी देर के बाद सबसे पहले मेरी फ्रेंड शिखा आती है और धीरे धीरे सब आ जाते हैं। शिखा आई और हम सब के लिए यूपी से पेड़े लाई, अयोध्या के पेड़े, जिस पर हम सब आते से ही खाने लग जाते हैं और पेड़े सच में बहुत अच्छे लगते हैं यार। फिर शिखा के द्वारा लाए गए पेड़े खाते खाते हमारी जो नंदिनी है, हमेशा की तरह जो लोग पहुँचे नहीं हैं उन्हें कॉल कर 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 अपडेट ले रही है कौन कहाँ है। ये है हमारी नंदिनी। इसको तो आप जानने लग गए होंगे मेरी वीडियोज़ में, काफ़ी है, क्योंकि हमारा भारत दर्शन एक साथ ही हुआ था, आई मीन विलेज अटैचमेंट एक साथ ही हुआ था। अगर आपने मेरे भारत दर्शन की वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच माय भारत दर्शन वीडियोस। और इसके बाद बातें करते करते हम बाकी के लोगों का आने का वेट करते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक सरप्राइज़ है। यस, सरप्राइज़ ये है कि पिछले वीक में नंदिनी और स्नेह का बर्थडे था, बट वो ही वीक दीपावली वाला वीक भी था, तो हम भी नहीं थे और ये लोग भी घर गए हुए थे फॉर दिवाली सेलिब्रेशन। तो आज हम करने वाले हैं इनका बर्थडे सेलिब्रेशन। तो स्नेह और नंदिनी के जन्म उत्सव का विशाल समारोह स्टार्ट होता है कर्तव्य पथ पर, और बहुत ही मस्ती और मजाक के साथ जो उनका बर्थडे था वो स्टार्ट होता है। हवा चल रही थी इसलिए केक कटिंग विदाउट कैंडल भी कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जो मित्र और साथी हमारे यहाँ पर नहीं है, हम उन्हें वीडियो कॉल के द्वारा इस समारोह में शामिल कर लेते हैं। इस समारोह के समापन के पश्चात हम कूच करते हैं महाराष्ट्र सदन की ओर, जो कि हमारे रात के भोजन का स्थान है। बट हमें ज्ञात होता है कि वो बहुत दूर है यहाँ से। खैर कोई ना, थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हम रिक्शे की सवारी लेते हैं। रिक्शे में सवार होकर थोड़े ही समय में हम पहुँच जाते हैं महाराष्ट्र सदन। जी हाँ, महाराष्ट्र सदन पहुंचने के बाद स्टार्टिंग में एंट्री पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट थोड़ी देर में हमारी एंट्री वहाँ पर मान्य हो जाती है। थोड़ी देर में हम महाराष्ट्र सदन जाते हैं और हमें खाना खाने से पूर्व हमारे दोनों हाथ अच्छे से धोने चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले हैंड वॉश करने पहुँच जाते हैं। जहाँ पर नंदिनी को केक से अच्छे से सजाया गया था, तो बेचारी के बाल और मुँह सब केक में ख़राब हो गए थे, इसलिए वो फेस वॉश भी करती है। तो अच्छे से हैंड वॉश और फेस वॉश करने के बाद इस सदन में हमारे आने का जो मुख्य लक्ष्य था उसकी प्राप्ति के लिए हम कैंटीन में प्रस्थान करते हैं और जो खाने की टेबल पे है उस पर विराजमान हो जाते हैं। खाने की टेबल पर विराजमान होने के पश्चात सबसे कठिन कार्य होता है खाने में क्या ऑर्डर किया जाए। वो कठिन कार्य मैंने नहीं किया, लोग ऑर्डर कर रहे थे। इतने में शिखा ने निकाली एक और मिठाई जो थी बुनादी नाम, जिसे खाते खाते दूसरे लोगों ने ऑर्डर कर दिया। थोड़े ही समय में हमारा ऑर्डर आ जाता है और परंपरा के अनुसार इसमें भी हमने पनीर को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। हम पनीर, इसमें भी पनीर शामिल है। खैर कोई ना, पनीर आया। पनीर के साथ साथ एक मटर और मेथी की सब्ज़ी थी जो मुझे पसंद आई, और मैंने लच्छे पराठे के साथ मेरी सब्जियाँ, और मतलब सभी ने अपने अपने पसंद की रोटियाँ मंगाई थी, गार्लिक नान और प्लेन रोटी, सब कुछ। हम अपने भोजन का आनंद लेते हुए, और गहन चर्चा का विषय चल रहा था हमारा मस्ती मजाक और आगे क्या किया जाए। सारी फालतू की बातें करते करते हम हमारे भोजन को समाप्त करते हैं। और यहाँ हम आने से पहले यहाँ के श्रीखंड के बारे में बहुत हमने सुना था, तो थोड़ा सा हमने खाने से पहले हमने खा चुके थे, बट मैं तो खाना खाने के बाद श्रीखंड आने का वेट कर रही थी। और एंड में हम खाते हैं महाराष्ट्र सदन का श्रीखंड, जो कि सच में बहुत टेस्टी था। शायद श्रीखंड मुझे इसलिए भी टेस्टी लगा क्योंकि मुझे भी श्रीखंड पसंद है। खैर कोई ना, यहाँ से खाना खाने के बाद हम बाहर निकलते हैं। रात होने वाली थी, इसलिए सभी लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही यहाँ से, जिसका जो मेट्रो स्टेशन, मतलब जिस मेट्रो स्टेशन के थ्रू वो जाने वाला था, वहाँ पर ऑटो लेते हैं। यहाँ से ऑटो लेने के बाद यहाँ से सभी एक दूसरे को बाय बोलते हुए और गुड नाइट बोलते हुए यहाँ से
मेट्रो स्टेशन की ओर प्रस्थान करते हैं। ये हूँ मैं, आपकी दोस्त कुसुम। हम भी हमारे मेट्रो स्टेशन की ओर आ जाते हैं, और दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, ये है दिल्ली मेट्रो। यहाँ पर आपको हमेशा मिलेगी बहुत सारी भीड़। तो खैर कोई ना, हम भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं। थोड़ी देर हम मेट्रो का इंतज़ार करते हैं, मेट्रो स्टेशन, और ये आ गए हमारी मेट्रो। आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है यार मेट्रो में, रात है तब भी। एक दिन तो मैं शॉक हो गई थी, जब मुझे जल्दी घर जाना था तो मैं सुबह 6 बजे मेट्रो में आई थी, और मैं सोच रही थी कि आज तो मुझे सीट मिलेगी और मेट्रो खाली मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन भी बहुत भीड़ थी। फिर हम मेट्रो में सवार हो जाते हैं, और आप देखिए यहाँ पर मेट्रो के अंदर कितनी भीड़ है। बैठने का तो खैर ख्याल ही आप अगर लाते हैं तो मैं क्या ही बोलूँ, बट खड़े होने के लिए भी मतलब इतनी जगह नहीं बचती है। और इसी मेट्रो में हमें मिलती हैं 2 प्यारी सी लड़कियाँ, उन्हें हम हेलो बोलते हैं। ये मेरी फ्रेंड्स नहीं हैं, ये ऐसे रैंडम मुझे मिली थी। और यहाँ से हम हमारे मंजिल की ओर हमारी मेट्रो रवाना हो जाती है। थोड़ी देर में मेरा स्टेशन आ जाता है, और मैं अपने कदम इस भीड़ के साथ आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे तभी तो रूम पर पहुँचेंगे। जी हाँ, देखिए आप देख सकते हैं भीड़, देखिए आप। मेरे को ना भीड़ से बहुत घबराहट होती है। और अभी रुकिए, अभी जब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे ना, उस समय पे बहुत भीड़ हो जाती है, क्योंकि दोनों साइड से जनता आती है, और बहुत ये यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। और ये आपको दिन में आते और जाते दोनों टाइम मिलेगी। शुरू में आपको बहुत और लगता है दिल्ली में, मुझे भी लगा था कि बाप रे इतनी भीड़, पर धीरे धीरे आदत हो ही जाती है। हम यहाँ से करते हैं एग्ज़िट और प्रस्थान करते हैं अपने रूम की ओर चलते हैं। और इस वीडियो में मैंने अपने दिन की जो सारी अहम चीज़ें वो कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ तो प्लीज़ डू कमेंट। और इसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ अपने रूम पर। अब मैं आ चुकी हूँ घर आकर मैंने चेंज करके थोड़ी सी देर फ्रेशन अप होके, अब मैं, आज आपको पता ही होगा रिटायरमेंट पार्टी थी ऑफिस में, तो वहाँ से मिले हमें ये बॉक्स। तो चलिए इसे ओपन करते हैं कि इसमें क्या निकलेगा। तो चलिए इसे खोलते हैं। तो इसमें है कि ये टिशू है, और लेस का पैकेट है, एक जूस का पैकेट है ट्रोपिकाना, गुलाब जामुन है, समोसा, और ये है पनीर पकोड़ा। तो बोलूँ तो मुझे तो भूख नहीं लग रही है, पर फिर भी इनमें से मैं चिप्स का पैकेट तो खा ही सकती हूँ। तो चलिए इनमें से चीज़ें खाते खाते हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमें आगे का काम भी करना है। तो चलिए, यहाँ पर मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता, क्योंकि आपने देखा होगा हम ऑलरेडी खा के आए हैं। तो मैंने कुछ नहीं खाया, बस मैं आज सारे दिन से थोड़ी, आपने देखा ही होगा कुछ ना कुछ कर ही रही थी, तो मैं थक गई थी, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और थोड़ी देर में बहुत रात भी हो जाती है और सोने का टाइम भी हो जाता है। मैं भी सोने से पहले दूध पीती हूँ, तो मैं मुझे याद आता है कि दूध पी लेते हैं। तो मैं दूध गर्म करने के लिए चले जाती हूँ। दूध गर्म करते करते मैं अपने घर पर कर रही होती हूँ बात करते करते हमारा दूध भी थोड़ा गुनगुना हो जाता है, ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल सा। और रात को दूध पीना अच्छा होता है, तो आप भी पीजिए। बस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये थी मेरी दिनचर्या। मैंने मोस्टली मोटी सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करी है। और दूध पीने के बाद अब मैं सीधा सोने जाऊंगी, और आप भी सो जाइए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, बाय बाय। लगाती हैं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं और आगे फर्दर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँ। और हाँ, अगर इस वीडियो में आपको कोई चेंजेस, मतलब कोई कमी नज़र आ रही है या कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट्स भी करिए, ताकि मुझे वीडियो के बारे में पता चल सके। जय हिंद, बाय बाय।